नीट का मामला लगातार चल रहा है। नीट परीक्षा में जैसे धांधली हुई है और 10-10 लाख लेकर पेपर पहले से ही दे दिया गया है। 5 मई को इसका एग्जाम था और उसके बाद एक दिन पहले ही सारे पेपर जहां जहां सेटिंग किए गए थे, जिन जिन छात्रों से सेटिंग थी, वहां पेपर पहले से ही छात्रों को दे दिया गया था और कहा गया था कि रात में ही छात्र पेपर के सारे आंसर को रट लें और उसके बाद कल परीक्षा दे दें। मैं पूछती हूँ कि अगर इस तरह से अगर परीक्षाएं होती रहेंगी तो क्या मेडिकल में जो सिस्टम बिगड़ा है, डॉक्टरी में जो सिस्टम बिगड़ा है इलाज का, वो इसका मुख्य कारण है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जब डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो पहले के जो डॉक्टर थे वो आपकी बॉडी को देखने के बाद, आपके हाथ को पकड़ने के बाद ये आधी बीमारी का बता दे रहे थे कि ये बीमारी आपको लग रही है, लेकिन कुछ जांचें आप कर ले जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये बीमारी है। लेकिन अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि आपको 10 जांचें करानी है, जो जांचें आप कराने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है बॉडी में। इसका साफ साफ शब्द में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह 10 लाख और 20 लाख लेकर सेटिंग हो रही है क्वेश्चन पेपर की, तो क्या वैसे डॉक्टर अगर अपने क्षेत्र में काम करेंगे, हम लोगों के लिए मतलब सेवा करेंगे, डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, अगर इस तरह के भगवान हम लोगों के बीच रहेंगे तो क्या स्थिति होगी ये समझ सकते हैं। तो मुझे साफ दिख रहा है कि अगर नीट की परीक्षा में 10-10 लाख 20-20 लाख लेकर क्वेश्चन पेपर पहले से कुछ छात्रों को दे दिया जा रहा है और सारा सेटिंग पे काम हो रहा है, तो ऐसे ही डॉक्टर हम लोगों के बीच में रहेंगे। डॉक्टर का जांच करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा क्योंकि पहले से ही सेटिंग है। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, जो काफी मेहनत और मुशक्कत से नीट की परीक्षा दिए थे, उनके साथ क्या हुआ है ये दर्द महसूस करें। क्योंकि वो जब कैमरे के सामने आ रहे हैं और उनसे पत्रकार, जब गोदी पत्रकार नहीं, एक आम जनता का पत्रकार जो सच बात जानता है और सच बोलना जानता है और अपने मुद्दे रखना जानता है, उसे सरकार से कोई डर नहीं है, तो वो स्टूडेंट से जब क्वेश्चन किया गया कि आप लोगों का नीट के परीक्षा में धांधली हुई है, तो वो रूह उनकी कांप जा रही है, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि वो एक रूम में बड़ी मशक्कत से और किस तरह से वो खाना खा रहे हैं, किस तरह से रेंट का पैसा दे रहे हैं, ये वो जान रहे हैं और उनके पेरेंट्स जान रहे हैं। लेकिन आपका सेटिंग जो 10 लाख पे सेटिंग हो रहा है ना, ये वो स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हैं जो एक छोटे से रूम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके गार्जियन पर क्या बीती होगी। गार्जियन को जब पता चला होगा कि मेरे बेटे ने जो परीक्षा दी है उसमें धांधली हुई है और लगातार बच्चे ये मांग कर रहे हैं और पेरेंट्स भी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। बिहार में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी क्या, हर जगह सेटिंग हो रहा है। जब भी कोई एग्जाम हो रहा है, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, कहीं भी कोई भी जगह कोई भी वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें हर जगह कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं धांधली हो रही है, कहीं रिजल्ट निकलने में देरी हो रहा है। तो आखिर इस सब का खामियाजा भुगत कौन रहा है? सबसे पहले भुगत रहा है विद्यार्थी, उसके बाद उसके पेरेंट भुगत रहे हैं। क्योंकि जो पेरेंट जो जाहिल हैं, जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो अनएजुकेटेड है, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाकर काबिल बनाना चाहते हैं ताकि जो काम वो कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तो क्या इस तरह से वो तो 10 लाख 20 लाख पे सेटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां 10 लाख 20 लाख पे सेटिंग हो रही है, उन स्टूडेंटों को तो कहीं भी एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है सरकार? और सरकार अभी ये कह रही है कि नहीं, इस तरह की धांधली नहीं हुई है, जबकि 13 आरोपी बिहार से पकड़ाए हैं और उन लोगों ने कबूलनामे में अपने कहा है कि हाँ ऐसी सेटिंग हुई है और ऐसे बच्चों को प्रश्न पत्र पहले ही दे दिया गया था, उनको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया गया था ताकि वो पूरी तरह से रट ले और कल जाकर उसका पेपर दें और वो लोग निकले। बहुत से स्टूडेंट इस तरह की घटनाएं से आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूँ कि जिस पेरेंट्स के बच्चे ने इस बात की घटना को सुना और तुरंत सुसाइड कर लिया, उन पेरेंट्स को आप क्या सुरक्षा देंगे? उन पेरेंट्स के बच्चे को आप वापस ला के दे सकते हैं? अगर आपको नौकरी देना ही नहीं है, आपको कहीं कॉलेज में आपका सारा सेटिंग है, क्यों ऐसा एग्जाम लेते हैं? क्यों उन लोगों की परीक्षाएं ले रहे हैं जो बच्चे बार बार ये काम कर रहे हैं किसी भी परीक्षा में? मैं नहीं कह रही हूँ कि ये नीट का ही मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले में कोई भी वैकेंसी, पुलिस प्रशासन का कोई भी वैकेंसी निकलता है या किसी भी वैकेंसी को अगर बच्चे भर रहे हैं तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं,
कभी 2 साल 1.5 साल उसका रिजल्ट आने में लग जाता है, कभी आपका वैकेंसी ही नहीं आता है। आखिर नौजवानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सरकार सिर्फ क्या हम लोगों को सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वोट आने पर गरीब से गरीब लोगों के दरबार में जाकर उनके हाथ जोड़कर किया जाता है कि हमें ही दें, हम सरकार चलाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे? जब इन नौजवानों की, जो काफ़ी मेहनत से नौजवान इतना दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उन लोगों के साथ क्यों बेइंसाफी की जा रही है? वो कहाँ से इतना पैसा लेंगे जो आप पे सेटिंग करेंगे और आप लोगों को 10-10 लाख रुपया पहले देंगे, तब एडमिशन होगा, उनका रिजल्ट सही आएगा। मोदी जी अपनी गद्दी बचाने में लगे हैं। 26 तारीख को उनकी गद्दी बचाने का मतलब सेटिंग गेटिंग चल रहा है। सारा फोकस मोदी जी का गद्दी पर है। उनको कहाँ टाइम है कि वो नीट की परीक्षा पर ध्यान दें कि कहाँ धांधली हुई, कहाँ क्या हुआ। लगातार हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की परीक्षाएं अगर रद्द होती रहेंगी, इस तरह से कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता रहेगा। अरे मैं क्या बताऊं, पेपर लीक का जब मामला आता है ना, तो किसी स्टूडेंट के दिल से आप उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछिएगा कि अगर आपका पेपर लीक हो गया, आपने वो एग्ज़ाम दिया था, आपको कैसा फील हुआ? वो लड़का हो या लड़की, कोई भी पर्सन हो, आँख से उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेता है। ये फील कौन कर सकता है? एक पेरेंट्स कर सकता है, और मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। आज हमारी भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, मुझे फील कैसे होगा जब आप खुद एक पेरेंट्स बनकर महसूस करेंगे, तभी आप सरकार से सवाल पूछ सकेंगे। और मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस तरह स्टूडेंट से आप जो है खेल ना खेलें, उनकी आत्महत्या का कारण नहीं बने। बहुत जिनकी आत्महत्या, जो स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं ना, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरती है, वो ज़िंदगी भर जीना तो मतलब उनकी मजबूरी है कि वो भी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल पर हाथ रखकर आप पूछिए कि उनको कैसा दर्द महसूस होता होगा। सरकार से मैं विनती कर रही हूँ कि इस तरह का काम ना करें, सेटिंग पर काम मत करें। सेटिंग में काम करने के बाद इसी तरह की डॉक्टर आएंगे फील्ड में। मेरे साथ मतलब एक घटना हुई जिसका मैं आप लोगों को मतलब मेरे साथ वो घटना हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हुई, तो मुझे डॉक्टर के पास मेरी फैमिली ले गई, और मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको हार्ट का बहुत लग रहा है कि प्रॉब्लम है और आपको जल्दी ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो किसी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंस सकती हैं। लेकिन मेरी फैमिली ने कहा कि किसी और डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है और ऑपरेशन कराना फैमिली के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी बड़ा, और कैसे एक बैग ये घटना हुई उन लोगों के दिमाग में आया। मैं किसी और डॉक्टर के पास गई, उसने जब वो डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि नहीं, आपको तो ये प्रॉब्लम है नहीं, आपको तो गैस का प्रॉब्लम है। तो बताइए मैं उस डॉक्टर को क्या करती, जिस डॉक्टर ने हमको ये प्रॉब्लम बताया और बोला कि ऑपरेशन आप जल्दी करें, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये डॉक्टर जिसने ये बताया कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, आप जल्दी ऑपरेशन कराइए, वो डॉक्टर क्या थे? वो 10 लाख पर बिके हुए डॉक्टर थे। जो 10 लाख पर पेपर लीक वाला मामला चल रहा है ना, उसी टाइप के डॉक्टर थे जिसने घूस देकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो अगर ऐसे डॉक्टर अगर हम लोगों के क्षेत्र में या हम लोगों के हेल्थ पे काम करेंगे ना, तो उन लोगों का यही काम होगा। जो बीमारी आपको नहीं रहेगी, ऑलरेडी वो बीमारी बता दिया जाएगा। और कई जगह कई लोगों के साथ तो मैं देख रही हूँ कि ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो बीमारी उन्हें नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम उन्हें नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम बता दिया गया, उसके बाद 15 दिन 20 दिन महीना दिन इलाज किया गया। जब उन्हें उस डॉक्टर से संतुष्टि नहीं मिली थी, वो दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर ने कहा नहीं, किडनी का प्रॉब्लम आपको कहाँ है, आपको तो गैस का प्रॉब्लम है। कौन डॉक्टर ने बता दिया कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है? तो जो 15 दिन 20 दिन दवा डॉक्टर ने किडनी का दिया था, वो बॉडी में क्या रिएक्शन करेगा बता दीजिए आप। इंग्लिश मतलब कोई भी इंग्लिश दवा का ऐसे ही साइड इफेक्ट है। उसके बाद आपने हमको वो बीमारी नहीं थी, उसका आपने बीमारी नहीं होने के बाद आपने इलाज कराया, और हमने बड़े पूर्ण विश्वास से आपके इलाज को अच्छा समझा और दवा मेडिसिन सारी ले ली। तो इस तरह के डॉक्टर जो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, ये पहले से पेपर सेटिंग हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर रटा जा रहा है, मेडिकल मतलब कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल रहा है और वहाँ से वहाँ पैसा देकर वो अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं और विभाग में आ जा रहे हैं, बड़ी अच्छा इलाज कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर ही किडनी बेचेंगे, ऐसे डॉक्टर ही आपका जो बीमारी नहीं होगी उस बीमारी को ला देंगे। और ऐसे डॉक्टरों की एक सबसे खास बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उन लोगों से मरीज अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, जो एजुकेटेड मरीज है, वो पूछेगा कि सर ये काम कैसे हो गया, ऐसे कैसे बीमारी हो सकती है, तो बोलेंगे ज़्यादा मत बोलो, तुमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी है। तो मैं मरीजों से भी विनती कर रही हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो आप अनएजुकेटेड भी हैं तो किसी एजुकेटेड पर्सन को लेकर जाएँ और बड़ी दमदार आवाज़ में बात करें कि हमें ये प्रॉब्लम हुआ कैसे। क्योंकि जब आप धीमी गति से बात करेंगे ना, तो डॉक्टर आप पे चढ़ जाएगा।
आपकी आवाज़ ही डॉक्टर को बताएगी कि आप एजुकेटेड हैं कि नहीं, आप बीमारी के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि नहीं, आप अपने हेल्थ को लेकर कितना जागरूक हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाए ना तो सिर्फ हाँ हाँ नहीं करें, वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, अगर डॉक्टर बोल देता है कि ये प्रॉब्लम से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसकी तह तक जाती हूँ। मैं डॉक्टर से सीधा सवाल करती हूँ कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, ये प्रॉब्लम होने के कारण क्या है। अगर मैं आपकी मेडिसिन लेती हूँ तो क्या सही है कि आप जिस बीमारी के लिए दे रहे हैं वो बीमारी हमको हो। अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ये बताया गया कि ये बीमारी मुझे नहीं है और आप मेडिसिन चलाएंगे तो मैं आप पे एक्शन लूँगी। अगर ऐसी कुछ बातें हम डॉक्टर से करेंगे ना तो डॉक्टर हमको किसी दूसरी बीमारी में नहीं उलझाएंगे। मैं कई बार अगर मेडिकल में जाती हूँ, अगर कोई भी मरीज देखती हूँ कि वो लूज है तो मैं खुद उनके साथ जाकर बोलती हूँ कि बताइए डॉक्टर साहब इनको क्या बीमारी है, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर ही आ रहे हैं कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करना होगा। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन अब वो भगवान नहीं है। जो पहले के भगवान थे ना, वो अब भगवान नहीं दिखेंगे आपको। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप लोग के समझ में अच्छे से आ गई होगी और सरकार जो हमारी सोई हुई है ज़रूर जागे और इस पर एक्शन ले। धन्यवाद।